हेलो एवरीवन। मैं हूं अहमद अली और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कैरियर गाइडलाइन सब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए आपको किस कोर्स में किस सब्जेक्ट कम्बिनेशन की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस कोर्स का लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 2025 का डाटा है और 2026 में भी सेम यही सब्जेक्ट कम्बिनेशन होने वाला है। तो हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। और वहीं हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 10th और 12th में आपको 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो इसके लिए भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट कम्बिनेशन के रूप में होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस की। इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसके लिए आपको आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। फिर हम आगे बात करेंगे 4 ईयर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के बारे में। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 ईयर बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो उसके लिए भी आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। आगे हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी लिंग्विस्टिक्स के ऑनर्स के बारे में। तो इसके लिए भी आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में सिर्फ जीएटी रखना है। वहीं हम बात करेंगे आगे 4 ईयर बीएससी कार्डियोलॉजी के बारे में। तो इसके लिए आपको फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 ईयर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी के में। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीवोक इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीवोक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के बारे में। इसके लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग सेम है, जो कि है आपका 12th में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और 45% मार्क्स चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी है। और रिजर्व कैटेगरी में सारे कैटेगरी आ जाते हैं, जो जैसे कि SC ST OBC PWD और EWS कैंडिडेट्स। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। दोस्तों 2025 में 2025 में ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी और दो अलग अलग डेट्स में हुई थी। तो आपके सामने ये जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 13 अगस्त में, जो फर्स्ट राउंड की 13 अगस्त को जो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी उसकी है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बीएससी इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसका जो अनरिजर्व कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो है 98। और नेक्स्ट है ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 62 है। और वहीं हम बात करेंगे एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ मिनिमम है वो 16 है, और इसकी सीट फर्स्ट राउंड में वैकेंट रह गई थी। एसटी कैटेगरी की भी सीटें वैकेंट रह गई थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिक्स की सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 30 है, और इतने सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह गए थे। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 ईयर बीएससी लिंग्विस्टिक के बारे में। दोस्तों इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 67 है, और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 47 है, और कुछ सीटें फर्स्ट राउंड में वैकेंट रह गई थी। वहीं एससी की सारी सीटें वैकेंट रह गई थी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें भी वैकेंट रह गई थी। और हम आगे बात करेंगे विवोक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट राउंड की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो है 110, और वहीं ओबीसी और SC ST की सीटें वैकेंट रह गई थी। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों हमारे पास 11 अगस्त को जो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी उसके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट मेरे पास है। तो इसमें हम देखते हैं
4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की जो अनरिजर्व कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 507 है, और वहीं ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 467 है। फिर आगे हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 325 है, और एसटी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 244 है, और ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ फर्स्ट राउंड की 370 है। दोस्तों हम बात कर रहे थे 4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी कार्डियोलॉजी ऑनर्स की कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ रही है वो है 410, और ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है 369 सॉरी, और एससी कैटेगरी की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 314 है, और एसटी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 235 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 341 है। ये मैंने बीएससी कार्डियोलॉजी के बारे में बात किया, और इतने सारे बच्चे अभी वेटिंग लिस्ट में थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट राउंड की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो 323 है, और ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है 284, और एससी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 80.79 है, और एसटी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की एसटी कैटेगरी सीट यहाँ वैकेंट रह गई थी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 286.93 है। और ये सारे बच्चे अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, इनका सेकेंड या थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है। तो आगे हम बात करेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स के बारे में। दोस्तों बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में अनरिजर्व कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है वो 450 है, और ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 379.08 है, और हम वहीं बात करेंगे एससी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 309.49 है, और एसटी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 307.80 है। वही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ के बारे में। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 360.96 है, और काफ़ी सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में इसमें भी रखा गया है। तो दोस्तों हम आगे हम बात करेंगे बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स के। दोस्तों इसमें जो लास्ट अनरिजर्व कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है आपका 462 है, और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 352.44 है, और एससी कैटेगरी कट ऑफ है 267.67 है, एसटी कैटेगरी की 160.53 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 389.65 है। इसमें भी काफ़ी बच्चे को का वेटिंग लिस्ट में डाला गया है जिनका एडमिशन सेकेंड या थर्ड राउंड में होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 ईयर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की कट के बारे में। तो दोस्तों इसका कट ऑफ सबसे हाई आता है। तो हम इसका बात करेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 547.32 है, और हम ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात करेंगे तो इसका कट ऑफ 502.76 है, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करेंगे हम अनरिजर्व फर्स्ट राउंड के लिए तो वो है 365.18। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करेंगे 353.49 है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 457.33 है। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों सारे कोर्स का जो मैंने कट ऑफ बता दिया, और आगे हम बात करेंगे इस कोर्स शिवराज में जो कोर्स है उसकी कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि शिवराज में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है। वही हम इसमें बात करेंगे वीवो इंटीरियर डिज़ाइन में 30 है, वीवो रोबोटिक्स ऑटोमेशन में 30 है, 4 ईयर बीएससी बायोकेमिस्ट्री में 33 है, 4 ईयर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स के लिए 33 है, 4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए 30 है, 4 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 33 है, 4 ईयर बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए 35 है, 4 ईयर बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 33 है, 4 ईयर बीएससी लिंग्विस्टिक ऑनर्स के लिए 30 है, 4 ईयर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए 30 है, 4 ईयर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 33 है, 4 ईयर फिजिक्स ऑनर्स के लिए 30 है, बीएससी स्टैटिक्स के लिए 35 है, बीएससी कार्डियोलॉजी के लिए 30 है। टोटल मिला के 445 सीट्स अवेलेबल है। दोस्तों आगे किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी तरह के हेल्प के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।